तो दोस्तों ये इसका इंजन है, बहुत ही खूबसूरत ढंग का इसका इंजन लगा हुआ है, वो जो हम बता रहे थे मेट्रो उसका इंजन। तो देखिए यहाँ पे लोगो पायलट्स जो होते हैं वो बैठते हैं, और बैठने के साथ साथ किस तरीके का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है, बोर्ड होते हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगा रहता है, इनकेस अगर फायर वगैरह लगती है तो आपको वो भी दिखाई दे रहा है। तो पहली बार इस तरीके का वीडियो किसी ने बनाया होगा दोस्तों, तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से देखिए यहाँ पे वो इस तरह इस चेयर में बैठते हैं और दूसरे को पायलट इस तरफ बैठते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पूरा सिस्टम जिस तरीके से ट्रेन चलेगी, हॉर्न बजेगा, अलार्म वगैरह सब कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ है। तो आज मैं आपको दिखा रहा था जो ये लोकल ट्रेन थी। तो स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रीवा कदम में। और ये देखिए आज मैं आया हूँ प्रयागराज में, और प्रयागराज में आपको दिखाने लाया हूँ यहाँ लोकल ट्रेन। आपने इससे पहले यहाँ प्रयागराज में कोई लोकल ट्रेन चलती हुई नहीं देखी होगी, लेकिन देखिए ये सौगात यहाँ पे मिली है। और किस तरीके की ये लोकल ट्रेन होती है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि ये नॉर्मल उसी पटरियों में चलती है जैसा कि नॉर्मल सारी ट्रेन चलती हैं। इसमें खासियत ये होती है दोस्तों, इसमें कोई स्लीपर कोच नहीं होता है, ये लोकल होती है। और आपको लोकली ऐसे ही चलने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पास के जाने के लिए ये लोकल ट्रेन होती है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई होती है। ये कभी ऐसा भी टाइम आता है जब ये सारी की सारी सीट्स भर जाती हैं, तो बस के टाइम पे आपको बस की तरह ये आपको मिल जाएगा कैरी करने के लिए। इसे आप पकड़ सकते हैं और अपने आप को बैलेंस बना के रख सकते हैं। उसी के साथ देखेंगे तो दूसरी ट्रेनों की तरह इसके ऊपर लगेज रखने के लिए सामान है। हालांकि आप इधर से उधर जाते हैं तो ज़्यादा लगेज आप कैरी करते नहीं है, क्योंकि आप उस शहर में घूम रहे होते हैं। तीसरी अगर बात करें तो इसमें देखिए चैन दे रखी है, अगर आपको इमरजेंसी में कहीं पे रुकना है, कोई हादसा या फिर कुछ होता है तो ट्रेन रोकने के लिए। उसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसकी सीट्स को ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों। सीट्स कैपेसिटी इसकी, इसमें 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। इसमें कोई स्लीपर कोच आपको नहीं मिलेगा, आमने सामने सीट्स होती हैं। और सीट्स के बाद ये विंडो देखिए, इसकी जो जाली है नॉर्मल ट्रेन से थोड़ा अलग होती है। आपने देखा था वहाँ पे किस तरीके की होती है, और ये अप एंड डाउन इसे आप कर सकते हैं। इसमें फैंस की सुविधा व्यवस्था आपको दे रखी है, गर्मियों के टाइम में आपको गर्मी नहीं लगेगी। और उसके साथ ही यहाँ पे फायरिंग अलार्म वगैरह लग रखे हैं। अगर आप स्मोक करते हैं या फिर कहीं आग लगती है तो यहाँ अलार्मिंग सिस्टम दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि एंट्रेंस गेट्स वगैरह देखिए, इसके गेट्स कितने चौड़े होते हैं। नॉर्मल जो हमारी अमूमन देखिए सामने एक ट्रेन रखी है, खड़ी है, उसके अगर आप गेट देखेंगे, उसको अगर कंपेयर करेंगे इसके गेट से, तो काफ़ी हद तक काफ़ी छोटा होता है। ये इसके बाथरूम वगैरह आपको दिखाता हूँ किस तरह रहता है, अगर आप वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं तो। अगर वॉशरूम की बात करें दोस्तों तो वॉशरूम इसके नॉर्मली अमूमन जैसे हमारे दूसरी ट्रेन में होते हैं उस तरीके के होते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देख के समझ सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये वो जॉइंट है जहाँ पे 2 डिब्बे आपस में जुड़ते हैं, सेम उसी तरीके का जैसे कि नॉर्मल दूसरी ट्रेन में होता है। कोई इसमें कुछ अलग सा नहीं दिखाई देगा आपको। और इस जॉइंट के बाद अब ये देखिए, ये कंपार्टमेंट है। अगर जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, अगर हम इसे बंद कर देते हैं तो बंद करने से ये होगा कि एक डिब्बा ये बंद हो जाएगा, इस साइड वाला इस साइड नहीं आ पाएगा। सेम इस तरफ भी दे रखा है, मतलब अगर 2 डिब्बे आपस में बंद करने तो वो सुविधा भी इसमें होते स्टार्ट हो गया। तो सेम उसी तरीके का आज मैं आपको दिखा रहा था। प्रयाग में मैं आया था, आपको दिखा रहा था कि लोकल ट्रेन, और जिस लोकल ट्रेन को मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ही नई है और अभी स्टार्ट नहीं हुई है। हालांकि ये चलेगी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये ट्रेन का सफ़र होने वाला है दोस्तों। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी लोकल जो गाड़ी मोटर्स चलते थे उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता था, भीड़ होता था। जिस तर्ज में मेट्रो को चलाया जाता है उसी तरह लोकल को भी चलाया जाता है, ताकि रोड में एक्सीडेंट कम हो, रोड में ट्रैफिक कम हो, आपका ईंधन बचे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सफ़र करते हैं तो पेट्रोल डीजल ईंधन की भी उतनी ज़्यादा खपत नहीं होती, जिसके कारण हमारा वो बचता है, उसके साथ साथ आपके पैसे भी बचते हैं। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत ये होने वाली है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से ये ट्रेन चलने वाली। तो दोस्तों ये देखिए, अभी मैं उस लोकल ट्रेन के बाहर आ गया हूँ। बाहर से उसका व्यू कैसा आता है आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। नॉर्मल ट्रेन की तरह देखिए यहाँ पे बोर्ड लगने की जगह दे रखी है, यहाँ पे बोर्ड लगाया जा सकता है, हालांकि लगा हुआ नहीं है। और इसकी खिड़कियाँ देखिए बाहर से कितनी खूबसूरत ढंग से दिखाई दे रही है। ये देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस बार 15 अगस्त को मनाया गया था वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। और अगर नीचे की बात करें तो इस ट्रेन की नीचे की बनावट सेम उसी तरीके से होती है जैसे कि दूसरी ट्रेन की होती है। उसी तरीके से पटरी में खड़ी रहती है, सेम उसी पटरी में चलती है। बस ये है कि ये लोकली चलने के लिए है, इसमें रिजर्वेशन वगैरह टाइप का कुछ नहीं होता है। जिसकी सीट जो पहले पहुंच गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है यहाँ, जो पहले पहुंच जाता है वो सीट में आके बैठ जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे हमारी नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं वो ऊपर जो वायर गई होती है इलेक्ट्रिसिटी की हाई टेंशन उससे चलती है, लेकिन ये जो ट्रेन है वो डीजल से चलती है। जी हाँ, जैसे कि कई जगह आपने देखा था जो हमारी दूसरी ट्रेन्स भी हुआ करती थी, अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था नहीं होती, जिस तरीके से वो डीजल से चलती है उसी तरीके से ये भी डीजल की चलती है। और ये देख सकते हैं इसका डोर किस तरीके का ये डोर होता है, और ये इसका एक क्लोज है, इसको ओपन या क्लोज आप कर सकते हैं। और ये स्लाइडिंग है। जी हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आप इसे पुश पुल करेंगे, ये स्लाइडिंग है। इसे आप पुश करेंगे तो ये इसे कुछ नहीं होने वाला, ये स्लाइड हो। तो अगर इसे ये कहा जाए कि ये
पूरी तरह से मेट्रो है तो गलत नहीं होगा। हालांकि मेट्रो कुछ ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलती है और दिल्ली की तर्ज में इसे आंका नहीं जा सकता है, लेकिन छोटे शहरों के लिए एज अ मेट्रो स्टेशन टाइप काम कर सकती है। अगर इस ट्रेन की बात करें साइज़ में, तो साइज़ में ये ट्रेन नॉर्मल ट्रेन जो हमारी चलती है रनिंग में रहते हैं उनसे थोड़ा छोटी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है। ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिख गया और खत्म होने का पॉइंट भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस तरीके का और वीडियो चाहिए वो भी हमें